हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा चैप्टर जिसका क्या नाम है? चैप्टर 9, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। यानी कि हम कश्मीर के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ फोकस किस पे होगा? यस, उसके क्लाइमेट पे, उसके मौसम पे। ठीक है, ओके। तो कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया में। कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, लोकेशन पता है सबको? पता है ना? इंडिया के टॉप पे है, नॉर्थ पे। ठीक है, चलिए। यहाँ टॉल मतलब लंबे, स्नोई माउंटेन्स हैं, माउंटेन यानी कि पहाड़ हैं, ग्रीन वैलीज हैं, हरी हरी घाटियां हैं, और क्या है? स्पार्कलिंग रिवर्स हैं, चमकती हुई नदियां हैं। ठीक है, तो सुनने से ही लग रहा है कितना ब्यूटीफुल होगा, राइट? ओके, बहुत सारे लोग इसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। पैराडाइज ऑन अर्थ मतलब धरती पर स्वर्ग। ठीक है, धरती पर स्वर्ग है ऐसा बोलते हैं, बिकॉज इट लुक्स सो प्रिटी, क्योंकि इतना प्यारा दिखता है। ठीक है, हेवन ऑन अर्थ या पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है। इन कश्मीर we can see lots of colorful flowers and enjoy the cool weather। वहाँ कश्मीर में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, और कैसा होता है? ठंडा मौसम होता है वहां पे। ठीक है, वो माउंटेन एरिया में है, ठंडे इलाके में है। द पीपल आर फ्रेंडली एंड दे हैव डिलीशियस फूड। जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके साथ व्यवहार करते हैं। और जो खाना होता है, इवन देखो जो फूड है वो कितना वैरायटी का है, कितने टाइप्स का है ना, और टेस्टी है। चलिए, अब कहते हैं कि ये इवन स्पेशल बोट्स में भी रहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, याद करिए, टाइप्स ऑफ हाउसेस में पढ़ा था हमने हाउस बोट के बारे में। यस, तो ये है हमारी हाउस बोट। देखो, रियल की हाउस बोट है। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये केरला की है, क्योंकि देखिए पीछे कोकोनट ट्री है इसके, है ना। लेकिन सिमिलर हाउस बोट जो है वो कश्मीर में भी चलती है, डल लेक में। देखी होगी आपने। यस, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। ठीक है, कश्मीर जो है वो अपने कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट के लिए फेमस है। वहाँ बहुत ठंडा होता है। ठीक है, जो वेदर है कश्मीर में वो सीजन्स के साथ चेंज हो जाता है। और जब सीजन्स के साथ चेंज होता है, जैसे कभी समर सीजन है, कभी विंटर सीजन है, कभी रेनी सीजन है, कभी स्प्रिंग सीजन है, कभी ऑटम है। तो जो सीजन्स के साथ मौसम चेंज होता है, और हर मौसम में कुछ अलग अलग अच्छी चीजें होती हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे साल जो है लोग इसको देखने, यहाँ घूमने आया करते हैं। ठीक है, कहाँ? कश्मीर में। तो आइए हम चेक करते हैं कि स्प्रिंग में यहाँ क्या होता होगा। स्प्रिंग होता है ऐसा टाइम जब फूल खिलते हैं, है ना। ठंड के बाद जो मौसम आता है, मतलब मार्च से लेके मई तक। मार्च, अप्रैल, मई। बोलिए, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये 3 मंथ में कौन सा पीरियड है? स्प्रिंग पीरियड है। कौन सा है? स्प्रिंग है। स्प्रिंग जो होती है वो कूल होती है, फ्रेश होती हैं। ठीक है, ठंडा होता है यहाँ पे। स्नो जो होती है माउंटेन्स पे वो पिघलना शुरू कर देती है, और फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं? यस, फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं। और जितनी भी बर्फ पड़ी थी ठंड में, अब वो पिघल रही है, क्योंकि ठंड के बाद का मौसम आपका स्प्रिंग का सीजन है। पीपल जो है वो लाइट जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं वो खिल जाते हैं ट्यूलिप गार्डन में। ठीक है, और ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर, कश्मीर में। कहाँ है? श्रीनगर, कश्मीर में। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। कितने टाइप ऑफ ट्यूलिप है, देखो, येलो है, रेड है, पिंक है, वाइट है ना। तो ये क्या है? ट्यूलिप गार्डन है। ये सब कहाँ कब खिलता है? स्प्रिंग के टाइम पे। ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पे। चलिए, फिर क्या आती है? स्प्रिंग के बाद गर्मी आ जाती है। क्या आती है? गर्मियां आ जाती हैं। तो गर्मियां कब आएंगी? जून से अगस्त। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये 3 महीने गर्मी है यहाँ पे। समर जो है इन कश्मीर इज वार्म एंड सनी बट नॉट टू हॉट। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ गर्मी तो पड़ती है, पर इतनी ज्यादा नहीं पड़ती कि आपको एकदम मतलब कि लगे कि अरे इतनी गर्मी गर्मी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी भी यहाँ ठंड रहेगी। ठीक है,
तो धूप आती है, धूप निकलती है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। द डेज आर प्लीजेंट एंड पीपल एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज। अब यहाँ का मौसम इस तरह का है कि आप बाहर घूम सकते हो, बहुत ज्यादा आपको गर्मी नहीं लगेगी, तो इसलिए जो है वो टूरिस्ट जो है वो कश्मीर को विजिट करने आते हैं समर में, ठीक है, और बोटिंग करते हैं डल लेक में और गार्डन्स को देखते हैं। तो ये रही डल लेक, देखो, और ये रहे, है ना, हाउस बोट है। तो यहाँ पे लोग क्या करने आते हैं, देखने आते हैं एक तरह से, ठीक। ओके, वैसे ये हाउस बोट हो सकती है क्योंकि देखो ये तो टूरिस्ट के लिए है बच्चे, हाउस बोट भी होती है जहाँ लोग रहते हैं, जो पूरा घर जैसा होता है ना, इसमें तो लोग मेनली टूरिस्ट जो है वो लेक को देखते हैं। चलिए, तो ये क्या था, समर था, तो समर में क्या होगा, गर्मी होगी, बट बहुत गर्मी नहीं होगी, ठीक है। ओके, फिर बोला है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द हॉटेस्ट सीजन इज कॉल्ड रेतिकोल, ठीक है। अगर गर्मी पड़ती भी है तो वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही, ठीक है। कितना टेम्परेचर जा रहा है, 28 से 34 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है, और उसको क्या कहते हैं, रेतिकोल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेतिकोल कहते हैं। कश्मीर में ये सबसे गर्म मौसम होता है। चलिए, फिर है ऑटम। अब गर्मी के बाद क्या आएगा, पतझड़ आएगा। पतझड़ कब आता है, वो आता है सितंबर टू नवंबर तक। कब आता है, सितंबर टू नवंबर तक, ठीक है। ओके, पतझड़ में क्या होगा, पतझड़ मतलब पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। तो वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है और पत्ते जो हैं वो रेड, येलो और ऑरेंज होने लग जाते हैं, पेड़ कलरफुल दिखते हैं और लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं क्योंकि ठंड आने वाली है, ठीक है, ठंड आने वाली है अब धीरे धीरे। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ऑटम में ये फॉरेस्ट, है ना, वाओ। तो देखो रेड, ऑरेंज, येलो पत्ते हो गए हैं क्योंकि अब ये पत्ते झड़ेंगे, ये पत्ते नीचे गिरेंगे और यहाँ नए पत्ते आएंगे, तो इसलिए ये चेंज हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब ऑटम के बाद क्या आएगा, विंटर आएगा। तो विंटर कब आएगी, दिसंबर से फरवरी तक। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। ओके, कश्मीर जो है वो बहुत कोल्ड हो जाता है, बर्फ जम जाती है, हर चीज वाइट हो जाती है। आई होप आपने देखा होगा, है ना, कि हर जगह बर्फ ही बर्फ, चीजें जमना शुरू हो जाती हैं, आप चल भी नहीं पाते अच्छे से क्योंकि इतनी बर्फ होती है, ठीक है। यस, तो लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, स्कार्फ डाल देते हैं चेहरे पे, है ना, और हाथों में ग्लव्स पहनना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो बर्फ में खेलना शुरू कर देते हैं। सम पीपल ऑल्सो गो ऑन स्कीइंग इन प्लेसेस लाइक गुलमर्ग। तो जब गुलमर्ग जैसे इलाके हैं जहाँ पूरी बर्फ की लेयर होती है, तो लोग क्या करते हैं, स्कीइंग करते हैं, ये एक स्पोर्ट होता है, ठीक है। तो जो टूरिस्ट होते हैं जिनको ये पसंद है वो ये करने यहाँ आया करते हैं। तो ठंड, वहाँ जो ठंड है वो उनका एक मेन सीजन है, ठीक है। ठंड क्या है, कश्मीर का मेन सीजन होता है और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, बहुत बर्फ पड़ती है। चलिए, अब हम बात करते हैं चेंजिंग क्लाइमेट की, कि बच्चे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे मौसम है के पैटर्न्स है बदल रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पहले स्प्रिंग आया, कहा था ना हमने, पहले स्प्रिंग आई, फिर आया समर, फिर क्या आया, फिर आया ऑटम, एंड लास्ट में क्या आई थी, विंटर आई थी। तो बच्चे चलता रहता है कि विंटर के बाद फिर स्प्रिंग, फिर समर, फिर ऑटम। लेकिन क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि ये मौसम आगे पीछे हो रहे हैं। अब स्प्रिंग 1 महीने का हो जाता है, 3 महीने की जगह। गर्मियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। ऑटम कम हो जाता है, ठंड बहुत बढ़ती जाती है। तो जो बैलेंस है वो नेचर का खराब हो रहा है, ठीक है। तो जो क्लाइमेट है कश्मीर में वो बदल रहा है, विंटर्स जो है वो लेस स्नोई हो रही हैं, है ना, गर्मी वहां भी बढ़ती जा रही है। जैसे शहरों में गर्मी होती है, अब वहां भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बर्फ पड़ रही है तो इतनी पड़ रही है कि रुक ही नहीं रही है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब बच्चे से प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम होगा कि जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो कैसे अपनी लाइफ जिएंगे। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि हम अपने नेचर को बचा के रखें। जो हमारी प्रकृति है, जो पेड़ पौधे जानवर हैं, इनको हम गंदा कर देंगे, खराब कर देंगे, तो फिर क्या होगा, है ना।
ओके, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, और कश्मीर को भी बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो जो पीर पांजल रेलवे टनल है वो इंडिया का सबसे लंबा, और एशिया क्या है, पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। पढ़ा था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, है ना, एंटार्क्टिका। तो एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो एशिया का सबसे फोर्थ और इंडिया का फर्स्ट सबसे लंबा टनल है पीर पांजल रेलवे टनल, जो कि कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक फैक्ट है जो आप सबको पता होना चाहिए, और वो ये है कि जो बाइसिकल है, या जिसको हम साइकिल बोलते हैं सिंपली, वो क्या है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, व्हीकल का, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। उसमें ना ही कोई पेट्रोल चाहिए, ना कोई डीजल चाहिए, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने पैरों से उसको चला सकते हैं, तो सबसे सिंपल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो आप बताएंगे पहले ऑप्शन में क्या आना चाहिए, इन डैश फ्लावर्स ब्लूम एंड द एयर फील फ्रेश। बताइए, फूल कब खिल रहे थे, स्प्रिंग में। इन डैश द लीव्स ऑन ट्रीज टर्न गोल्डन एंड रेड। कौन से मौसम में पत्ते जो हैं वो अपना रंग बदल रहे थे ताकि वो नीचे झड़ जाएं। यस, क्या था, ऑटम था, है ना, पतझड़ था। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। इन कश्मीर देयर इज स्पेशल बोट। कश्मीर में एक बोट होती है, क्या कहते हैं उसको, जो पानी में रहती है। यस, क्या कहा जाता है, हाउस बोट्स। क्या कहा जाता है, हाउस बोट्स। तो आप ऐसे लिखेंगे, हाउस बोट्स। फिर है पीपल एंजॉय बोटिंग। अच्छा, ऑप्शंस यहाँ हैं, पीपल एंजॉय बोटिंग ऑन डैश लेक। कौन सी लेक थी, कौन सी झील थी जहां बोटिंग होती है, यस, डल लेक, है ना, डल लेक। ओके, फिर द फार्मर्स ऑफ कश्मीर हार्वेस्ट डैश एंड अदर क्रॉप्स। कश्मीर का क्या फेमस है, मुझे बताओ, एप्पल, ठीक है। तो एप्पल्स जो है, सेब जो है, वो फेमस है कश्मीर के। तो बाकी फल सब्जी के अलावा वहाँ क्या फेमस है, एप्पल फेमस है, ठीक है। ठंडा इलाका है, तो जो सेब होते हैं वो ठंडे एरिया में उगते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स आप स्टूडेंट खुद करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।